घर ईडी की छापेमारी जारी। इरफान सोलंकी की बेहद करीबी है नूरी शौकत। नूरी के पिता शौकत अली इरफान के साथ गैंगस्टर केस में आरोपी। तो विधायक इरफान सोलंकी के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी और इसी कड़ी में अब नूरी शौकत के घर पर भी ईडी का छापा। तो कानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो इरफान सोलंकी पर लगातार चौतरफा शिकंजा कसते हुए उसके रिश्तेदार, उसके करीबियों पर भी शिकंजा ईडी की तरफ से कसा जा रहा है। तो इसी कड़ी में एसपी महिला नेता नूरी शौकत के घर पर भी ईडी का छापा यहां पर जारी है। तो इरफान सोलंकी की बेहद करीबी मानी जाती है नूरी शौकत। नूरी के पिता शौकत अली इरफान के साथ गैंगस्टर केस में आरोपी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वहीं विधायक इरफान सोलंकी के घर पर भी ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। लगातार जो है दस्तावेजों को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। नूरी शौकत के घर पर भी अब ईडी छापेमारी इसी कड़ी में करते हुए। तो कानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो यहाँ पर देशों से कनेक्शन खंगालने की कोशिश। महाराजगंज जिला जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी पर अब तमाम एजेंसियों ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज सुबह उनके जाजमऊ स्थित आवास में छापेमारी की। उनके 2 आवासों पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। टीम भीतर मौजूद है और लगातार दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी का जो परिवार है वो उनसे मिलने के लिए महाराजगंज गया हुआ है। इसी दौरान आज टीम अचानक सुबह उनके जाजमऊ स्थित आवास पर पहुंची और यहां पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं बरती हैं, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के इस आवास के साथ साथ हाजी वसी, जो कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड था, जिसने हिंसा के लिए फंडिंग की थी और इस आरोप में वह जेल भी गया, उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई भी हुई। उसके घर पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी का हाजी वसी से जो कनेक्शन है उसको लेकर ये पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीमा सोलंकी, वो हाजी सोलंकी की हमराज कंस्ट्रक्शन में पार्टनर थी, वो उसमें निदेशक थी। उस वक्त जब कानपुर हिंसा में हाजी वसी का नाम सामने आया था, इसके बाद नसीमा सोलंकी ने इस कंपनी से अपने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और बताया गया था कि इरफान सोलंकी की तरफ से दावा किया गया था कि कानपुर हिंसा के पहले ही उनकी पत्नी हमराज कंस्ट्रक्शन से अलग हो गई थी। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ था कि कानपुर हिंसा के बाद उनकी पत्नी ने इस कंपनी से इस्तीफा दिया था। वहीं तमाम दूसरे और मामले हैं जिससे जोड़ करके इस रेड को देखा जा रहा है। दरअसल इरफान सोलंकी ने जिस बांग्लादेशी नागरिक की नागरिकता को प्रमाणित किया था, उसके कनेक्शन मतीन खान नाम के एक शख्स से थे, जो कि बांग्लादेश से तमाम लोगों को देश में भेजने का काम करता था, उनके अवैध तरीके से रहने का इंतजाम करता था, उनके कागजात बनवाने का काम करता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में यह बात निकल करके सामने आई थी कि मतीन ने डॉक्टर रिजवान को कानपुर में भेजा था और इरफान सोलंकी से उसके संबंध थे। और मतीन के बारे में कहा यह गया था कि मतीन के संबंध दाऊद इब्राहिम से थे और वो देश में दाऊद का तमाम काला कारोबार, ड्रग्स से संबंधित कारोबार और हवाला का कारोबार देखता था। तो इस छापेमारी को उस नजरिए से भी देखा जा रहा है। हो सकता है कि मतीन से मिले किसी क्लू के आधार पर इरफान सोलंकी के इस घर पर छापेमारी की गई हो। बहरहाल छापेमारी लगातार जारी है। देखना यह होगा कि ईडी की टीम जब निकल करके बाहर आती है